Hello dear students, this is chapter 12 and in the previous videos we discussed about various types of asexual reproduction like budding, fragmentation, etc. In today's video we will discuss about spore formation. It is another type of asexual reproduction. Okay, in chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air observed by spores in the cotton like mesh on the bread. सो स्टूडेंट्स हम फंगस को ग्रो करते हुए देख सकते हैं ब्रेड पर। जब ब्रेड को हम कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ दें ओपन में और जब उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी तो उस पर क्या है फफूंद ग्रो करने लगेगी, फंगस ग्रो करने लगेगी। हमको कॉटन लाइक मैश उस पर ग्रो होता दिखा देगा, एक जाल सा दिखेगा। ठीक है, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो जब कभी भी रिलीज़ होते हैं तो ये लंबे डिस्टेंस तक को कवर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ ही ट्रैवल करते हैं और लंबे समय तक ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इनको कोई खाने पीने की चीज़ मिलती है जिस पर ह्यूमिडिटी हो लंबे समय तक वैसे ही पड़ी हुई, तो उस पर ये आके ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। अब किसी ने पूछा कि व्हाट आर स्पोर्स, तो स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें एक ही पेरेंट से निकलने वाली सेल्स हैं और ये रिप्रोडक्टिव हैं, मतलब कि ये नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। ये स्पोर है और इसके चारों तरफ एक कोट पाया जाता है जो कि हार्ड होता है। ये इसका प्रोटेक्शन करता है किस चीज़ से? अनफेवरेबल कंडीशन से। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं? जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, जैसे लो ह्यूमिडिटी हो गई, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसको नुकसान पहुंच सकता है। कम ह्यूमिडिटी है तो इसको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी मिलती है, वैसे ही ये क्या करता है अपनी शेल से बाहर आ जाता है और ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, इस तरह से इससे नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं जो आप ब्रेड पर देख सकते हैं। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली वैसे ही स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो सिर्फ फंगस ही नहीं और भी कई प्लांट्स हैं जो कि इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्स। ये स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंज इसकी कवरिंग है, शील्ड है जो कि इसको बचा के रखती है स्पोर्स को। ठीक है, और ये रहे स्पोर्स। ये स्पोर्स बाहर निकल आए हैं क्योंकि शील्ड इनकी ब्रेक हो चुकी है, ये बाहर निकलेंगे और जब ये कहीं गिरेंगे तो इनसे नए ऐसे ही हाइफी के साथ नए ऑर्गेनिज्म आपको बनते हुए दिखाई देंगे और हर हाइफी के अंदर नए स्पोर्स होंगे। तो इस तरह से एक जाल सा बन जाता है, बहुत एरिया में कवर कर लेता है, जो खाने पीने की चीज़ उन पर ये लग जाता है। ठीक है, तो हम अपने आसपास ये देख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था? सिर्फ एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था। ठीक है, इसलिए असेक्सुअल है ये। दैट मीन्स नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, इस प्रोसेस में सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो डेवलप्ड हैं, मॉडिफाइड, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स में किस तरह से ये प्रोसेस होगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं, मान लीजिए एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये इसके पेटल्स हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का और ये मेल पार्ट है।
ठीक है। जो आपको पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है मेल पार्ट है, और बीच में स्वेलन पार्ट जो दिखता है आपको, थोड़ा मोटा सा जो पार्ट दिखता है, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। इनके भी स्पेशल नेम हैं। फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, आपको ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, पिस्टिल एंड स्टेमन। आगे हम जो बात करेंगे, जब भी हमको ये पार्ट्स के नाम बोले होंगे तो मैं पिस्टिल और स्टेमन ही आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर और स्टेमन मीन्स मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये फ्लावर क्या है, फ्लावर का आपने क्या यूज़ है प्लांट्स के लिए, तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर। ठीक है, जिनका नाम है स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। ओके, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्टिविटी यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेने हैं आपको। आप मस्टर्ड का फ्लावर ले सकते हैं, चाइना रोज़ ले सकते हैं, पेटूनिया ले सकते हैं, और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको अलग करने हैं। ठीक है, स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेम एंड पिस्टिल, तो उसमें जाके हम इसके मेल और फीमेल पार्ट्स देख सकते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स। फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैसे? एक फ्लावर ऐसा है, एक फ्लावर ऐसा है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है, या फिर मेल पार्ट है। जिसके अंदर या तो पिस्टिल है या सिर्फ स्टेमन है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट पाया जाता हो, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, तो उन फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो ये दोनों फ्लावर कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पहले मैंने ड्रॉ किया था, जिसके अंदर मेल पार्ट्स भी हैं और फीमेल पार्ट्स भी हैं। तो एक ही फ्लावर पे जब दोनों पार्ट्स होंगे, मेल और फीमेल पार्ट्स, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जांपल भी हैं, कॉर्न, पपाया, कुकम्बर, ये यूनिसेक्सुअल हैं, जबकि मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा फ्लावर के पार्ट्स। एंथर, एंथर कैसे होता है? ये मेल पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स, नाम याद रखना है आपको, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं एंथर के अंदर। इन पॉलन ग्रेन्स में ही मेल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, मेल पार्ट पाया जाता है। उसके बाद जो एंथर है वो एक फिलामेंट से अटैच होता है, ये फिलामेंट रहा, ठीक है, और ये जुड़ा रहता है किससे? फ्लावर से। नेक्स्ट है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। जो बीच में एक लंबी नली दिख रही है, इसको स्टाइल बोलते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, स्वॉलन पार्ट, उसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट जिसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ये दाने दाने से आपको दिख रहे होंगे, उसको बोलते हैं ओवरी। ये सबसे निचला पार्ट है, सबसे ज़्यादा स्वॉलन पार्ट है ये। इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, ओव्यूल के अंदर ही फीमेल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा प्लेज द रोल टू कलेक्ट पॉलन ग्रेन्स। जब भी कभी कोई पॉलन ग्रेन आता है तो इसके कांटेक्ट में आने पर, स्टिग्मा के कांटेक्ट पर आने पर वो इससे चिपक जाता है यहीं पर ही, और यहीं पर रुक जाता है। वो स्टिकी पार्ट है ये। तो स्टिग्मा पर क्या है? पॉलन ग्रेन्स आकर रेस्ट करते हैं, और फिर पॉलन ट्यूब जनरेट होती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि फ्लावर्स कितने तरह के हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। उसके बाद है, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन। अब जैसा अभी हमने देखा डायग्राम में, हम एंथर और फिलामेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन से, कहाँ पर एंथर होता है, कहाँ फिलामेंट होता है। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, ये आपको मैं बता चुका हूँ, विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टिल एंड स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। द फीमेल गेमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। ओव्यूल ही वो पार्ट है जिसके अंदर एग पाया जाता है,
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गेमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गेमेट दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट मीन्स सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए प्राणी की सेल बनाते हैं, इसको जाइगोट बोला जाता है। सिंगल सेल है जाइगोट, ठीक है। ये दोनों सेल मिलने से बनता है, मेल सेल, ठीक है, और फीमेल सेल, इन दोनों के मिलने से ये बनता है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।